हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी स्मार्ट क्लासेस। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सभी प्रीवियस पेपर्स की एनालिसिस करेंगे और एक डिफरेंट अप्रोच आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाए। टफ क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करें, आसान को कैसे डील करें, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं जिनमें आप किस तरह टाइम बचाएं। हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि आप टाइम सेव कैसे कर सकते हैं लेंथी क्वेश्चंस में। बहुत बार बच्चा क्या करता है कि कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट कर देता है, तो हमें बस उसी कैलकुलेशन से बचना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा कि आप कैलकुलेशन से कैसे बच सकते हैं। तो हम पिछली वीडियो में सीटेट का पेपर हमने शुरू किया था। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 था साइंस और मैथ्स का, जिसमें हम मैथ्स पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, जिसको आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो उससे अब आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, A godown is the shape of a cuboid whose length, breadth and height are 56 meter, 42 meter and 10 meter respectively. How many maximum cuboid boxes each measuring 2.8 meter, 2.5 meter, 70 centimeter can be stored into the godown? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक गोदाम है, घनाकार गोदाम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। और इसमें पूछा है कि इस घनाकार गोदाम में मैं कितने घनाकार छोटे डिब्बे रख सकूं, घनाकार डिब्बे रख सकूं। और जो घनाकार डिब्बे हैं उनकी लंबाई गुना ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो ये दे रखी है। तो हमें क्या करेंगे, गोदाम का पहले आयतन निकालेंगे। आयतन मीन्स वॉल्यूम निकालेंगे। तो एक पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा हमें गोदाम का। इस तरह ही हम छोटे डिब्बे हैं उनका आयतन निकाल लेंगे। अब बस बड़े आयतन को छोटे आयतन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या संख्या मिल जाएंगी कि कितने छोटे डिब्बे आएंगे। तो पहले हम करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है वो दे रखा है हमें उनको, लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो वही कर देंगे 56 गुना 42 गुना 10। तो देखो यहाँ पर ये मीटर में, अब इसको डिवाइड करेंगे छोटे डिब्बे का जो आयतन होगा उससे। छोटे डिब्बे का आयतन क्या होगा, जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वही कर देंगे। तो 2.8 गुना 2.5 गुना 70। तो देखो यहाँ पर मीटर में है यूनिट इसकी सारी, और यहाँ पर ये मीटर में और ये जबकि सेंटीमीटर में। तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मालूम है जो ऑप्शंस हैं सारे डिफरेंट हैं। तो ध्यान रखना, मीटर को कभी भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की भूल मत करना, ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो मैं मीटर में रहने दूँ या सेंटीमीटर में रहने दूँ, कोई हम इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही पॉइंट्स का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो डिजिट, उनमें यही कोई ना कोई डिजिट होगी जो इन चार ऑप्शंस में, हमें बस वही चेक करनी है और आप आंसर निकालोगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 पर चला जाएगा, 7 से ये 6 पर चला जाएगा, और 28 दूनी आपका ये 56 चला जाएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट था, मैं पॉइंट को नहीं रख के चल रहा, पॉइंट को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कोई वो नहीं है। और कुछ कट सकता है क्या यहाँ पे, अभी गया नहीं कटेगा। तो 6 दूनी 12 आ रहा है नीचे, और नीचे आ रहा है 2.5। 2.5 मानो या 25 मानो, एक ही बात होती है। मैंने कहा पॉइंट को रखना ही नहीं है, तो मैं 25 भी लेके चलूंगा। तो मुझे पता है जो डिजिट साइन कुछ ऐसा होगा। तो 25 से 25 चौक 100 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा नहीं, तो 100 बढ़ जाएगा, फिर 20 बचा, फिर उसको 20 और 0 25 अट्ठे 200। मतलब जहाँ पर 4 और 8 यूनिट्स ये डिजिट्स आ रही हैं वो आपका आंसर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है बस इसमें आपको यही देना है कि जो सेंटीमीटर है और मीटर है में यूनिट्स को आपको नहीं बदलना है। यूनिट्स जो है वही रहने दो, पॉइंट है पॉइंट को रहने दो, कि आपको पॉइंट को हटाना है, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि ऑप्शन सारे अलग हैं, उसमें डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हमारा ऑप्शन जो आंसर जो आएगा बस हमें उसका डिजिट चेक करनी है और आपको आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 to 8 centimeter and its height is 2 meter. What is the volume of the cylinder?
देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक हमारा वृत्तीय का लंब वृत्तीय बेलन है जिसके आधार की परिधि है वो कितनी है, 528 सेंटीमीटर है, और जो इसकी बेलन की ऊंचाई है वो 2 मीटर है। तो बेलन का उसने आयतन पूछा है। देखो पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्या है। जैसे बेलन का आकार किस तरह का होता है, ये बेलन का आकार मैं बना देता हूं, ठीक है। इसका जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 2 मीटर, और जो इसके सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब जो बेस है इसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब ये वाला सरकमफ्रेंस है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 528 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना कि मीटर है या सेंटीमीटर है उसका हमें कुछ मतलब नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शंस सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब परिधि होती है तो ये किस तरह होता है, वृत्तीय होता है, सर्कुलर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, वो होता है 2 पाई r, और ये कितना दिया हुआ है, 528 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर जब वैल्यू रखूंगा 2 गुना 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और r यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसका कितना होगा। ये 22 से ये कितनी बार चला जाएगा, 22 दूनी 44 एंड 22 चौक 88, 2 से ये 12 बार, तो r आपका यहाँ से हो जाएगा 84। सेंटीमीटर में या मीटर में कोई जरूरत नहीं है हमें रखने की। अब बस अब आपको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 84 इंटू 84 इंटू h कितना है, 2 है। यहाँ से सॉल्व करोगे, 7 से काटोगे तो 12×7 84। अब देखो मुझे ऑप्शंस में पूरे गुना करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हमारे सारे डिफरेंट हैं, और जो इनका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो भी अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इकाई का अंक ही निकाल लेता हूं। तो मैं इस हर एक जो नंबर में जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, उनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। जैसे 4 दूनी 8, 8 आया, 8 दूनी 16, 6 आया, 6 दूनी 12, मतलब 12 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 2, मतलब जहां पर पीछे 2 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी में ही पीछे 2 है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि हमें पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा ही हमारा आंसर यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिट डिजिट है हर ऑप्शन में वो अलग अलग है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैं एक अप्रोच बताता हूं आज, उसको हमेशा ध्यान रखना। आप बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। ये तो आपका एक है कि बच्चा जो करेगा फॉर्मूले याद रखेगा, आप निकाल लोगे, लेकिन एक अप्रोच है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। जैसे ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं ये चीज़। जैसे अगर आपका कोई भी सर्कल है और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर हमेशा कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा, और उसका एरिया हमेशा कितना होगा, 154 सेंटीमीटर। नहीं, आपकी जो भी यूनिट रहेंगी वही रहेगा, ठीक है। सेंटीमीटर तो मैंने माना था इसमें वो कितना रहेगा, 154 रहेगा। तो आपको वैल्यूज रखनी, अगर आपका रेडियस 7 है तो हमेशा उसका पेरीमीटर 44 रहेगा और एरिया 154 रहेगा। किस केस में, जब आपका सर्कल होगा। बस अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से निकाल दो। अब देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन था, मुझे पता है इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ बेस है सिलेंडर का, वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब कि उसकी वैल्यू दे रखी है 528। जब इसमें 528 को मुझे पता है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 44, जब रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर 44 होता है। तो मैं अगर इसको 44 से भाग करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 44 को 10 से गुना करूँगा तो 440 आ जाएगा, और 440 और 44 दूनी 88, 440 और 88, तो कितना हो जाएगा, 528। मतलब ये 12 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो 12 बढ़ जाएगा, मतलब कि
पेरीमीटर कितना बढ़ रहा है, 12 गुना हो रहा है, तो रेडियस भी क्या होगा, अगर आपका पेरीमीटर 12 गुना है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया क्या होगा, अब देखो अब हमें ये पता चलेगा कि यहां से हम डायरेक्ट रेडियस निकालें, क्योंकि हमें पता है कि जब पेरीमीटर 12 गुना हुआ है तो रेडियस भी क्या होगा, 12 गुना हो जाएगा, तो 84 आ गया डायरेक्ट यहां से। जब हम वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। अब ये बताओ ये पाई आर स्क्वेयर क्या है, आपने देखा होगा ये एरिया ऑफ सर्कल ही तो होता है, और ये हाइट अलग दे रखी है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, स्टैंडर्ड एरिया होता है, वो 154 सेंटीमीटर होता है। तो मैं जब 154 सेंटीमीटर को अब बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 154 जो एरिया होता है वो जब होता है जब रेडियस 7 हो। अब जो रेडियस है वो 12 गुना है, तो एरिया कितना होगा, 12 का स्क्वायर। हमेशा हमें पता है कि क्योंकि इसकी यूनिट होती है सिंगल यूनिट, पर जो डिग्री होती है सिंगल होती है, और इसकी एरिया की डबल डिग्री होती है, मतलब पावर 2 हो जाती है। तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो जो इसका एरिया अब मुझे पता है स्टैंडर्ड होता तो 154 होता, इसको मैं किससे गुना करूंगा, क्योंकि रेडियस कितना बड़ा, 12 गुना बड़ा है, तो एरिया है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 144, मतलब 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये तो एरिया आ गया, गुना में किससे कर दूंगा, हाइट दे रखी है वो कितनी है, 2। बस यूनिट डिजिट की गुना करके देख लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 centimeter square and the length of the perpendicular from the opposite vertex to a diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonals? इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि एक चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके जो विकर्ण है उसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई। चलो पहले बना लेते हैं इसको, जैसे कि ये आपका एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इस पर हमने डायगोनल डाल दिया, विकर्ण डाल दिया, ये आपका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। अब इस विकर्ण के जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, इस डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब मैं इन वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, किस पर, डायगोनल पर, विकर्ण पर, ये दिया हुआ है। तो इनकी जो लंबाई है, लंबों की लंबाई है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर्स की लंबाई है वो है 7.2 और इसकी है 8.8। तो बस उसने यही पूछा है कि जो विकर्ण की लंबाई है, मैं इसको डी मान लेता हूं, वो क्या होगी। ठीक है, देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बेसिक सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो आप तो इस क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो आपका जैसे मैं कहूँ ए बी सी डी, ए बी डी, एक तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, बी सी डी, ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया जो ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेंथ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस यहां पर क्या होगा, बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो परपेंडिकुलर कहते हैं, एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर कोई कहती है, बेस आधार हो जाएगा। तो इसको मैं कहूंगा, तो यहाँ पर कितने हैं, 1/2, बेस क्या है, डी है, और एल्टीट्यूड कितना होगा, 7.2 होगा। एक तो ये हो गया, और इसका निकालू मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो एरिया किसका निकला है, ए बी डी का। अब मैं ऐसे निकालूं, ट्रायंगल बी सी डी का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1/2, इसका भी बेस क्या है, डी है, और परपेंडिकुलर हाइट है, जो परपेंडिकुलर हाइट वो कितनी है, 8.8 सेंटीमीटर। तो बस अब जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, तो बस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आपका आ जाएगा, जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा
1/2 इंटू डी इंटू 7.2 प्लस में 1/2 इंटू डी 8.8। यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका। अब देखो टोटल एरिया हमको दे रखा है कितना, इतना है, तो इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1/2 गुना डी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर दोनों का जो सम करेंगे 7.2 प्लस में 8.8 तो कितना हो गया 16 बराबर कितना हो जाएगा 227.2। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 8 पर चला जाएगा तो डी आपका हो जाएगा 227.2 बटे में 8। तो ये कितना होगा 8 दूनी 16। देखो एक बार ऑप्शन पे ध्यान दे लो, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमें अभी करना पड़ेगा। हो सकता था अगर एक ही ऑप्शन में मिलता तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं होती, वहीं आपको टिक आंसर कर सकते थे, लेकिन अब करेंगे। 8 दूनी 16 और 6 हाथ बचा, 6 और 7 8 तो 8 64 और 8 चौका 32 सेंटीमीटर। और तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और उसको पुट करके आपको आंसर निकाल देना है। थोड़ा सा हम इजी कर सकते हैं बस इसमें कि आप जब इस चीज को देखोगे तो आपको फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा। ये कुछ फॉर्म बन रही है a² माइनस 2ab प्लस b²। आप ये फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा तो आप बस निकाल सकते हो, ये सीधा किसका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज बन जाएगा। तो अब इस तरह निकालिए, नहीं तो आप x की वैल्यू निकालो, सीधा x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो आपका आंसर वो भी निकल जाएगा। तो किसी तरह भी कर सकते हैं, दोनों सिंपल तरीका है। बस मुझे सीधा पता चल गया कि ये फॉर्मूला है तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। तो मैं इस चीज को x माइनस 2x प्लस 1 सीधा लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यही आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कीजिए, पहले x की वैल्यू निकालिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसको 5 3x प्लस 4 माइनस 8 6x प्लस 7 बराबर 9x माइनस 8। सॉल्व करोगे इसको फर्दर तो 15x प्लस में 20 माइनस में 8 6 48x माइनस में 8 7 56 इक्वल टू 9x माइनस 8। ये देखो 15 में से 48 गए तो माइनस 33 और इधर जाकर ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 33 माइनस 42x बराबर ये आपका 36 माइनस 36 होगा, उधर जाएगा तो प्लस 36 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 28। तो x आपका आ जाएगा माइनस 28 बटे 42। किससे कट जाएगा 14 दूनी 28 चौथिया 42। तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस 2.3 2/3। तो बस अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है माइनस 2/3 है, माइनस में 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका कितना देगा 3 एकम 3 और माइनस 2 तो माइनस 5/3 का होल स्क्वायर मीन्स 25/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है। उसमें क्या है कि ये इक्वेशन एक दे रखी है आपको, एक वैल्यू ए बी सी दे रखा है और वैल्यू भी डाल दिया गया है, ए की 1 है, बी की -3 है और सी की -2। सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए सीधा। तो बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं कि आपको कोई कंसेप्ट लगाना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस सी -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। नेक्स्ट करेंगे फिर प्लस बी कितना है -3 है तो 9 आ जाएगा। फिर ए का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी का स्क्वायर 9 प्लस सी का स्क्वायर 4 माइनस सी मीन्स -2 हो जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो a 1 प्लस में b का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना होगा 10 माइनस 8 प्लस में 14 ना कितना होगा 14 को जब 9 से गुना करेंगे तो 126 प्लस में 10 दूनी 20। तो ये आपका आ जाएगा 146 और 8
54, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा है, इसका आंसर आ गया। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।